हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो 12 जून को पंतनगर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो रिज़ल्ट था उसकी मेरिट लिस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता लग चुकी होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 23-24 के लिए कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स वेरियस कोर्स के लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम जनरल्स की बात करेंगे। तो जनरल में जो हमारा बीबीएससी प्रोग्राम है, बीबीएससी का मीन्स है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। ये दो कोर्सेज़ हैं। इनके लिए जनरल में 26 सीटें अवेलेबल हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 51 सीट्स अवेलेबल हैं और बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस, इसके लिए नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो हैं 11 जनरल के लिए। और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, इसके लिए 28 सीट्स अवेलेबल हैं और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, इसके लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए 9 सीट्स जनरल में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा बात करते हैं हम जनरल डीपीडब्ल्यू यानी डिफेंस पर्सनल वार्ड। जनरल में डिफेंस पर्सनल वार्ड मतलब जिनके पिताजी डिफेंस में हैं, यानी डिफेंस में हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनको भी कुछ रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में मिलने वाला है। यहाँ पर बीवीएससी के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 1 सीट डीपीडब्ल्यू के लिए जनरल में रिजर्व है और बीएफएससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है यहाँ पर। और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए 1 सीट और बाकी के लिए अवेलेबल नहीं है रिजर्वेशन। अब बात करते हैं हम जनरल सीएफएफ यानी जनरल कैटेगरी, मतलब जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर रहे हों, उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में यहाँ पर 2 सीट्स फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में 1 सीट अवेलेबल है और अदर्स जो कोर्सेज़ हैं उनमें इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। और जनरल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है बीवीएससी में 11 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में यहाँ पर वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए 25 सीट्स हैं और बीएफएससी के लिए यहाँ पर 5 सीट्स हैं और बीएससी कम्युनिटी ऑनर्स साइंस के लिए इसके लिए 14 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 2 सीट्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 सीट्स और जनरल पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पर हमारे पास 3 सीट्स रिजर्व हैं और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए 1 सीट, फूड टेक्नोलॉजी बीटेक इसके लिए 1 सीट और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट जनरल में पीएच के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बीवीएससी में एंड एच में यहाँ पर 6 सीट्स अवेलेबल हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 13 सीटें हैं और बीएफएससी यहाँ पर 2 सीटें और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए 7 सीटें हैं और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर 2 सीटें हैं। अब है वार्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स। जो जम्मू और कश्मीर में रहते हैं उनके अगर कोई वार्ड यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बीवीएससी में 1 सीट है और बीएससी एग्रीकल्चर में उसके लिए 1 सीट, बीएफएससी इसके लिए 1 सीट और बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए भी 1 सीट और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। और वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स या कश्मीरी पंडिट्स, इनके लिए भी हर कोर्सेज़ में 1 सीट्स का यहाँ पर सुविधा है। ये तो थी बात हमारी जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड, यहाँ पर एक और कैटेगरी है यहाँ पर यूईडब्ल्यू यानी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड। अगर आपके पेरेंट पंतनगर यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं तो उनको भी कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो 3 सीटें हैं बीवीएससी के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 7 सीटें हैं और फिशरी साइंस के लिए 1 सीट और
यह था हमारा बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के लिए 4 सीट्स, और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 1 सीट्स अवेलेबल हैं। और जनरल कैटेगरी में पेमेंट सीट यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट्स के लिए जनरल कैटेगरी में 7 सीट्स है बीबीएससी के लिए, और 8 सीट्स है हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए, और फिशरी साइंस के लिए 1 सीट। ये हम बात करें पेमेंट सीट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट। और है हमारे पास यहाँ पर कम्युनिटी साइंस के लिए 4 पेमेंट सीट्स हैं, और इनके लिए फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इनके लिए कोई भी पेमेंट सीट उपलब्ध नहीं है फिलहाल जनरल कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की। यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बीबीएससी में 6 सीट रिजर्व हैं, और 12 सीट बीएससी एग्रीकल्चर में। ओबीसी जनरल की बात हम कर रहे हैं। और 2 कम्युनिटी साइंस के लिए, ये फिशरी साइंस के लिए 2 सीट्स फिशरी साइंस के लिए, एक कम्युनिटी साइंस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनके लिए 2 सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसे ही डिफेंस पर्सनल वार्ड ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर बीवीएससी के लिए कोई भी सीट नहीं है, और एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पर 1 सीट है, और फिशरी साइंस इसके लिए भी 1 सीट है। ओबीसी कैंडिडेट में हम डिफेंस पर्सनल वार्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कम्युनिटी साइंस के लिए 1 सीट, और बीटेक ये फूड टेक्नोलॉजी इसके लिए यहाँ पर कोई सीट उपलब्ध नहीं है, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इसके लिए 1 सीट ओबीसी में डीपीडब्ल्यू के लिए अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है इस कैटेगरी के लिए, और ओबीसी वुमेन के लिए यहाँ पर 3 सीट जो हैं बीबीएससी के लिए हैं, और 5 सीट बीएससी एग्रीकल्चर में है, और फिशरी साइंस में कोई सीट नहीं है, और बीटेक कम्युनिटी साइंस में 3 सीट्स, और यहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 1 सीट, और बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर कोई भी सीट उपलब्ध नहीं है। और ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड इनके लिए भी इस कैटेगरी में कोई भी सीट किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं है। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए उत्तराखंड में जो रेजिडेंट करते हैं उनके लिए जो पेमेंट सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बीवीएससी के लिए 2 सीट्स हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 2 सीट्स हैं, और बीएससी फिशरीज़ के लिए 1 सीट है, और यहाँ पर कम्युनिटी साइंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी इनके लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है पेमेंट सीट। अब बात करते हैं हम एससी कैंडिडेट्स की। एससी कैंडिडेट्स जो जनरल एससी हैं उनके लिए बीबीएससी में 7 सीट्स अवेलेबल हैं, और एग्रीकल्चर में 16 सीट्स, और ये हमारा फिशरी साइंस के लिए 3 सीट्स, और यहाँ पर कम्युनिटी साइंस के लिए 8 सीट, और फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में 2 और 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए। और एससी डीपीडब्ल्यू डिफेंस पर्सनल वार्ड एससी इनके लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। एससी फ्रीडम फाइटर इनके लिए 1 सीट बीबीएससी में और 1 सीट बीएससी एग्रीकल्चर में अवेलेबल है, और 1 सीट फिशरी साइंस में यहाँ पर अवेलेबल है। और एससी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बीबीएससी में 3 सीट्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पर 7 सीट्स अवेलेबल हैं एससी वुमेन्स के लिए, और 1 सीट जो हमारे पास फिशरी साइंस के लिए है, और 3 सीट्स यहाँ पर कम्युनिटी साइंस के लिए है, और 1 सीट जो है हमारे पास बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अवेलेबल है। जो हम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सारे जो हैं वो पेमेंट सीट हैं। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार मार्क है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी स्टार मार्क है, और यहाँ पर एंड में दिया है ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। अब बात करते हैं एससी फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए। इनके लिए 1 सीट यहाँ पर बीबीएससी में है, और 1 सीट एग्रीकल्चर के लिए, और फिशरी साइंस में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, और कम्युनिटी साइंस के लिए 1 सीट, और बाकी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और पेमेंट सीट्स फॉर उत्तराखंड एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2 सीट्स हैं बीबीएससी में, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 3 सीट्स हैं, और फिशरी साइंस के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कम्युनिटी साइंस के लिए 1 सीट अवेलेबल है, अदर्स के लिए अवेलेबल नहीं है।
ये तो थी एससी कैंडिडेट्स की। अब हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स की। एसटी कैंडिडेट्स के लिए उत्तराखंड में उनके लिए जो है वीवीएससी के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं, और फिशरी साइंस के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर 2 सीट जो हैं वो हैं कम्युनिटी साइंस के लिए, और फूड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इनके लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और DPW यानी डिफेंस पर्सनल वार्ड इनके लिए यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और ST CFF फ्रीडम फाइटर यहाँ पर इनके लिए भी यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए VVSC में कोई सीट नहीं है, और ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर BVSC में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और ST एग्रीकल्चर में वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट्स है, और 1 सीट जो है हमारे पास वो है फिशरी साइंस के लिए, और 1 सीट यहाँ पर कम्युनिटी साइंस के लिए अवेलेबल है। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। इनके लिए भी यहाँ पर कोई प्रकार की सीट अवेलेबल नहीं है। पेमेंट सीट फॉर उत्तराखंड ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर BVSC में 1 सीट है, 1 पेमेंट सीट है। और ST BSc एग्रीकल्चर इसके लिए यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। और अदर्स कोर्सेज़ के लिए भी यहाँ पर कोई भी जो सीट्स है वो अवेलेबल नहीं है। और पेमेंट सीट फॉर ST कैंडिडेट्स पेमेंट सीट फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर है हमारे पास 12 जो सीट हैं BBSC के लिए है, और 13 सीट्स हमारे पास BSc एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल हैं, और 2 सीट्स फिशरी साइंस के लिए अवेलेबल है, और 5 सीट्स जो हमारे पास वो है कम्युनिटी साइंस के लिए। 15 सीट्स जो हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, और 20 सीट्स जो हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर जो पेमेंट सीट हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये था कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 23-24। और जो आपका काउंसलिंग होने वाला है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जल्दी नोटिस की जाएगी 1-2 दिन में। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगी। उसमें काउंसलिंग में बेसिकली आपको एक कट ऑफ अलॉट की जाएगी, उसके अंदर जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उनको एडमिशन दिया जाएगा। और कुछ टाइम लिमिट के बाद, जैसे 1-2 दिन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग होगी, तो उसके बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएगी उसके लिए अदर कैंडिडेट्स उस कट ऑफ के बियॉन्ड उनको बुलाया जाएगा और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और जो सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से कोर्स, अलग से कट ऑफ उनकी जारी की जाएगी। ये सब एक कंबाइंड नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाएगा। और उसके बाद अगर फिर से कोई सीट वैकेंट रह जाती है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत से लोग एडमिशन नहीं भी लेते हैं या काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, उनकी सीट्स जो है वैकेंट रह जाती है, तो लास्ट में जो बच्चे हैं उनको मौका मिल सकता है। तो अगर आपकी कट ऑफ से रैंक आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप सारी काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग करवा रही है यूनिवर्सिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए। और अगर पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से कट ऑफ जारी की जाती है। वो सब एक डिटेल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा 1-2 दिन में जारी किया जाएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।